हेलो, वेलकम टू इंग्लिश विद प्रियंका। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप इंग्लिश को सिंपल ट्रिक्स और सिंपल रूल्स के थ्रू सीखते हैं। हमारे पिछले दो वीडियो से हमने टेंस की सीरीज चालू कर रखी है, इसी सीरीज का आज लास्ट वीडियो है जिसमें हम फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूचर टेंस में भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पता चलता है। कौन सी घटना आगे होने वाली है इसका पता हमें फ्यूचर टेंस में मालूम पड़ता है। फ्यूचर मीन्स भविष्य काल, तो भविष्य की घटनाओं का पता हमें फ्यूचर टेंस में पता चलता है। फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे जैसे शब्द आते हैं, जैसे कि हम कल आगरा घूमने जाएंगे, तो वी शैल गो टू विजिट आगरा टुमारो। तो इसमें हमें पता चल रहा है कि हम ये आगे होने वाली घटना है, कल हम जाएंगे ऐसा हमने डिसाइड किया है, तो यहाँ पे फ्यूचर टेंस आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा। अब रूल्स देखते हैं। भविष्य में संपन्न होने वाले कार्यों के हेतु फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज होता है। उसके अलावा क्लॉज ऑफ कंडीशन में फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज होता है। क्लॉज ऑफ कंडीशन कुछ ऐसे क्लॉज जहां शर्त दे रखी हो, तो वहां उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज होता है। जैसे I shall go to market. I shall go market if it rains. यदि बारिश होती है तो मैं बाजार जाऊंगा। तो ये एक क्लॉज है, इसमें शर्त है कि यदि बारिश होती है तो मैं बाजार जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लॉज ऑफ कंडीशन है। एक कंडीशन दे रखी है इफ इट रेन्स, तो उसमें क्लॉज दे रखा है I shall go to market. आई थिंक I shall not go to market होना चाहिए। I shall not go market. यदि बारिश होती है तो मैं बाजार नहीं जाऊंगा, ये होना चाहिए। तो ये क्लॉज ऑफ कंडीशन है, इसमें एक तरफ शर्त दे रखी है, उसके बाद उसका वो दे रखा है कि यदि बारिश होगी तो फिर मैं बाजार नहीं जाऊंगा। अब फ्यूचर इंडेफिनिट की दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं। पूरे फ्यूचर टेंस में दो ही हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, विल और शैल। केवल इनके रूप बदल जाते हैं। ठीक है, इंडेफिनिट में विल और शैल लगेगा, जिसमें आई और वी के साथ शैल का यूज होता है, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, इधर वो सिंगुलर है और प्लूरल है या कोई नाम है, जो कुछ भी है, सबके साथ विल का यूज होगा। आई और वी के साथ शैल का यूज होगा पूरे फ्यूचर टेंस में, और बाकी सभी के साथ विल का यूज होगा। सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल का यूज होगा। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अफर्मेटिव का सब्जेक्ट होगा, अगर यहाँ आई वी है तो शैल लगेगा, और अदर सब्जेक्ट है तो विल लगेगा। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे कि वी शैल क्लीन द हाउस या वी शैल क्लीन द रूम, तो यहाँ पे अफर्मेटिव हो गया। नेगेटिव में नॉट का यूज हो जाएगा, वी सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस वी फर्स्ट ऑब्जेक्ट, वी शैल नॉट क्लीन द रूम। ठीक है, he will buy vegetable, he will not buy vegetable। ठीक है, इंटेरोगेटिव will shall plus subject, we first plus object plus question mark, shall we clean the room, will he buy the vegetables। ठीक है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव will shall plus subject plus not plus we first plus object plus question mark, shall we not clean the room, will he not buy the vegetables। तो ये हुआ आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर टेंस में बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, इसमें केवल समझने वाली चीज केवल यही है कि आई और वी के साथ शैल का यूज होगा, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ विल का यूज होगा। बाकी ये जैसे प्रेजेंट और पास्ट टेंस है बिल्कुल वैसा ही है। तो अब हम हमारे नेक्स्ट टेंस की ओर, फ्यूचर कंटिन्यूअस की ओर चलते हैं। तो अब हमारा अगला टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। इस टेंस में ऐसे कार्यों को बताया जाता है जो कि फ्यूचर में जारी रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे। जैसे कि हम कल बाजार जा रहे होंगे, यानी कि कल हमारे जो बाजार जाने की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहेगी। हम कल बाजार जा रहे होंगे, तो यहाँ पे प्रोसेस को कंटिन्यू बताया जाता है, लेकिन कब? फ्यूचर टेंस में। इसका हेल्पिंग वर्ब इसकी विल बी और शैल बी। आई और बी के साथ शैल भी लगेगा और बाकी सबके साथ
विल भी लगेगा। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल शैल बी प्लस वी फर्स्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, आई शैल बी गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रही होंगी। नेगेटिव, शैल प्लस विल नेगेटिव का सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट बी प्लस वी फर्स्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ही विल नॉट बी प्लेइंग विद अस, ठीक है। इंटरोगेटिव, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी फर्स्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। विल यू बी वॉशिंग द क्लॉथ्स, क्या तुम कपड़े धो रहे होंगे। नेगेटिव और इंटरोगेटिव में विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस वी फर्स्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क, शैल वी नॉट बी गोइंग टू जयपुर टुमारो, क्या कल हम जयपुर नहीं जा रहे होंगे। तो इस तरीके से इस टेंस में फ्यूचर में कार्यों का जारी होना पाया जाता है। तो ये हुआ हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब हम चलते हैं हमारे अगले टेंस यानी कि फ्यूचर परफेक्ट की ओर। अब हमारे अगले टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस की ओर चलते हैं। फ्यूचर टेंस में ऐसे कार्य होते हैं जिनका भविष्य में एक निश्चित समय तक पूरा होना पाया जाता है। इस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होगे आदि शब्द आते हैं। ऐसे कार्यों हेतु जो भविष्य में किसी निश्चित समय या अन्य कार्य के होने तक पूर्ण हो जाएंगे, उन कामों के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज करते हैं। यानी कि एक निश्चित टाइम पीरियड पर जब कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा, वहां उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज करेंगे। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब के लिए विल हैव और शैल हैव का यूज करते हैं, और हैव आ रहा है तो इसीलिए, और परफेक्ट टेंस है इसीलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। अब हम स्ट्रक्चर की ओर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, he will have completed the work by next year, वह अगले साल तक इस काम को कंप्लीट कर चुका होगा। तो यहाँ पे एक टाइम पीरियड है कि अगले साल तक ये काम कंप्लीट हो गया, वो एक एस्टिमेशन है, तो वहां उसके लिए हम क्या लगाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट। नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट हैव प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि he will not have completed the work by next year। इंटरोगेटिव के लिए will shall plus subject plus have plus be third plus object। जैसे will he have, will आगे आ जाए, will shall आगे आ जाएंगे, have वही रहेगा। will he have completed the work by next year, फिर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। नेगेटिव इंटरोगेटिव will shall plus not have plus be third plus object plus क्वेश्चन मार्क, यानी कि will he not have completed the work by next year। तो ये हमारा हुआ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बिल्कुल बाकी के परफेक्ट टेंसेस की हो रही है, केवल आपको हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है। नॉट जो है वो विल और शैल के बीच में लगेगा। इंटरोगेटिव में केवल विल और शैल आगे आएगा, है वहीं रहेगा। तो ये हुआ हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब हम चलते हैं हमारे सीरीज के सबसे लास्ट वीडियो की ओर, लास्ट टेंस की ओर, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम हमारे इस सीरीज के सबसे लास्ट टेंस की ओर बढ़ते हैं, प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की ओर। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इस वाक्यों में समय का आना कंपलसरी है, प्लस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। समय जरूर दिया हुआ होगा। ऐसे वाक्यों हेतु जो भविष्य में किसी समय विशेष तक जारी रहेंगे, किसी समय विशेष से और किसी समय विशेष तक, यानी किसी अवधि के दौरान जो कार्य कंटिन्यू रहेंगे, उनके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर में इसके लिए हेल्पिंग वर्ब के तौर पर विल हैव बीन और शैल हैव बीन का यूज होता है। आई हैव बीन के साथ शैल हैव बीन का यूज होगा और अदर सब्जेक्ट्स के साथ विल हैव बीन का यूज होगा। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव बीन प्लस वी फर्स्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर होगा। उसके बाद नेगेटिव में इसके लिए एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि आई शैल हैव बीन वॉशिंग क्लॉथ्स सिंस 2 o'clock, कल 2 बजे से
2 o'clock टुमारो, कल 2 बजे से मैं कपड़े धो रही होंगी, तो वहां पे नेगेटिव के लिए शैल प्लस विल, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट हैव बीन, हैव जो नॉट है वो विल शैल और हैव बीन के बीच में लगेगा। पहले हम विल शैल लेंगे, फिर नॉट लेंगे, फिर हैव बीन का यूज करेंगे। ऐसा मत कर दीजिएगा कि विल हैव नॉट बीन, ऐसे नहीं, विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन प्लस वी फर्स्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। I shall not have been washing clothes since 2 o'clock tomorrow. इंटेरोगेटिव में will shall आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा और बाद में have been का यूज होगा, यानी कि will shall को हम आगे रख देंगे, सब्जेक्ट फिर have been पीछे, प्लस वी फर्स्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। Will you have been playing the match for 2 hours? क्या तुम 2 घंटे से मैच खेल रहे होंगे? नेगेटिव इंटेरोगेटिव विल शैल प्लस नॉट हैव बीन प्लस वी फर्स्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। जैसे कि विल गणेश नॉट हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, सिंस टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह से क्या वो इस किताब को नहीं पढ़ रहा होगा। तो इस तरीके से ये हुआ हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कंप्लीट। इसी के साथ हमारे सारे टेंसेस कंप्लीट हो गए और आई होप आपको ये सारे टेंस अच्छे से समझ में आए होंगे। मेरे फ्यूचर टेंस आपको तभी समझ में आएगा जब आप मेरे लास्ट के 2 वीडियोस को देखेंगे। एक फर्स्ट वीडियो प्रेजेंट का है जिसमें प्रेजेंट के सारे टेंस दे रखे हैं, सेकंड वीडियो में पास्ट के सारे टेंस दे रखे हैं और ये सीरीज का तीसरा और लास्ट वीडियो है। आई होप आपको ये वीडियोस काफी हेल्पफुल रहे होंगे और आपके लिए टेंस में अब कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन बाय बाय।